বাংলার উন্নয়নের জন্য যা কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে তা কেবলমাত্র ট্রেলার। বাংলায় আরও উন্নয়ন হবে বললেন মনোজ তেওয়ারি। উল্লেখ্য, সোমবার আসানসোলে আসেন ভোজপুরি সুপারস্টার তথা বিজেপি নেতা মনোজ তেওয়ারি ও সন অফ বিহার নামে পরিচিত ও সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী মনীষ কাশ্যপত্য। আসানসোলের মুরগাসোল এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তারা। এই অনুষ্ঠানে তারা দুজন ছাড়াও ছিলেন কুলটি বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, বিজেপি জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই উপলক্ষে মনোজ তেওয়ারি সাংবাদিকদের সামনে অনেক বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি, পূরণের গ্যারান্টি। তিনি যখনই যা বলেছেন তা পূরণ করেছেন। তিনি বলেন যে বাংলায় উন্নয়নের জন্য যা কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে তা কেবল ট্রেলার এবং বাংলায় আরও উন্নয়ন হবে। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शुरू होकर के आज वो बीजेपी के एक बहुत सम्मानित नेता हैं। अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और हमारे साथ नीलकांत बख्शी जी भी हैं जो दिल्ली के सोशल मीडिया और आईटी के और मीडिया रिलेशंस का काम करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही है ये देश का चुनाव है। ये चुनाव निगम का या स्टेट का नहीं है, ये चुनाव है देश किसके हाथों में रहेगा। और देश मजबूत हाथों में रहेगा या मजबूर हाथों में रहेगा, ये देश के लोगों को डिसाइड करना है। नरेंद्र मोदी जी ने कितने सारे कार्य करने के बाद आप अक्सर जो हमारे नेता आते होंगे, हमारे प्रवक्ता आते होंगे, आप बहस आपके चैनलों पे जो करते होंगे और थ्रू आप सब विद्वान मीडिया के मार्फत में आसनसोल के लोगों से और पश्चिम बंगाल के लोगों से भी बोलूँगा कि आप रोज़ ही सुनते होंगे कि इतने घरों में इज्जत घर बन गए, इतने घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, 48 करोड़ लोग बैंकों से जुड़ गए, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलता है। और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है। तो इसके बावजूद भी, जबकि मुझे जो पता है अभी इस आसनसोल में बर्नपुर सेल ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का एक प्लान दिया है, जिसका फ़ायदा कुल्टी को भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र को। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ भी एक फ्लाईओवर है, कल्याणपुर फ्लाईओवर, जो 80% लगभग हमारी जानकारी में, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी रोड ट्रांसपोर्ट कल्चर का भी सदस्य हूँ, तो वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। सेल 50%, रेल 50%, आप सबको ये सब पता है। फिर भी पीएम कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, विकास की सर्वोच्च ऊंचाई तो अभी हमें आगे पाना है। 2024 में मोदी, ये भारत की तैयारी है। सजी अयोध्या बोल रही है, अब जनता की बारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आया मनोज तिवारी है, और हाथ जोड़ विनती बस इतनी, अब 400 पार की बारी। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। पश्चिम बंगाल से होने वाली बड़ी मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत। जय हिंद, जय श्री राम। है और कहा है कि ये बीजेपी द्वारा फैब्रिकेटेड है, लोगों को पैसे देके केस कराया गया है। और ये तो इस पे क्या कहेंगे? स्टिंग ऑपरेशन भी उसका हुआ है। बहुत ही शर्मनाक है कि संदेश थाली के अपराधियों को बचाने के लिए
अभिषेक बनर्जी जी ऐसा बयान दें। इससे बचना चाहिए। मामला सब जुडिस है और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, ये बड़ा विश्वास है। लेकिन देखा जा रहा है कि आसनसोल में दर्जनों कारखाने पिछले कई दशकों से बंद पड़े हैं और वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। तो क्या तीसरी बार सरकार आती है तो उन कारखानों को खुलवाने का प्रावधान कुछ है आप लोगों का? क्या एजेंडे में वो है? मैं तो सिंपली जानता हूं जिस जगह पे 30,000 करोड़ रुपए, अब मैंने सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 14,600 करोड़ रुपए लगवाए केंद्र की सहायता से और अपने स्तर पे। अगर हम एक लोकसभा में 30,000 करोड़ का प्लान देखते हैं तो उन्हीं खुशियों को हम देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला है, वो लोगों के बंद पड़े कारखानों को भी खोलने वाला है, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जो ये खुशी मिली है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार। लेकिन इसी लोकसभा में दर्जनों गरीब भाई बहन वो सदस्य बने हैं और कट मनी बंद हो रही है, चाहे उनका पेंशन हो, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो। अब इससे कुछ लोग परेशान होंगे, तो अब उन ऐसे परेशान लोगों का तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो कह दिया, गारंटी जो दी, इस देश के लोग उसको मान रहे हैं। और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है। हाँ, बेईमानी करने वालों को तो गारंटी से दिक्कत होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भी गारंटी है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भी गारंटी है। और मुझे लगता है ये आसनसोल और देश इसको स्वीकार। सर एक सवाल है, संदेश खाली हम आपसे विधिवत अनुमति लेके जाएंगे। हम आप हमारे मित्र हैं, हम मीडिया को मित्र समझते हैं। मीडिया के सवालों में बहुत जानकारियां मिलती हैं। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया, उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए, तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहरवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। और उसके बाद मैंने यही कहा था, मुझे ऐसा डर लगता था कि कन्हैया कुमार के विरोध में पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लोगों ने ही पार्टियां छोड़ दी, बड़े बड़े विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष ने। तो जब कांग्रेस ही चले और जो नहीं गए हैं ना, वो खुलेआम उनके खिलाफ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से समझौता हुआ है, मगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल जी के इस भ्रष्टाचारी सोच के साथ वो नहीं है। कल उनका भी बहुत बड़ा आदमी बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन अब हम बताएंगे, क्योंकि अभी कल तक तो मुझे डर लगता था कि कन्हैया कहीं भग न जाए, वो नॉमिनेशन ही न करें। अब जो उनके, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि केसेस में क्या क्या लिखे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, हमारी टीम चेक करा रही है कि वो क्या क्या केस लिखे हैं। अब हम देश को बताएंगे कि कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों को खड़ा करती है, क्योंकि उनकी कई केसेस महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, जेएनयू में बेटियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। आई वांट टू चेक कि वो उन्होंने डाला कि नहीं। उसके बाद अब कल हमको पहुंचने दीजिए, फिर मैं आप सबको बताऊंगा। सर, झारखंड के आलमगीर जो मंत्री रहे हैं उनके अब जाएंगे 25 करोड़ मिला है सर। हम इकोनॉमी के आधार पे दुनिया के 11वें नंबर पे थे और आज 10 साल के अंदर, और ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब 2014 के बजट में, इंटरिम बजट में कहा गया था कि हम दुनिया की 5वीं शक्ति ही बन सकते हैं 30 साल बाद, और 10 साल के अंदर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। देश वही है, लोग वही हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसी तीसरे टर्म में, जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी
इकोनॉमी बन जाएंगे। और मोदी जी का कुछ भी कहना वो केवल कहना नहीं होता है, बहुत डेटा के आधार पे होता है। और हम इतने करीब हैं आज भी। अभी जो इसी महीने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है, हम 7.8 आया है। अब ये क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्तमान में अगर जीडीपी का ग्रोथ किसी का है तो तेजी से बढ़ रहा भारत के लोग हैं। तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि आपने ये सवाल उठाया और आसनसोल में इसकी चर्चा हो रही है। वी आर प्राउड कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा तीसरे टर्म में, मगर मैं थोड़ा सा जो जानकारी रखता हूँ, हम अक्टूबर नवंबर तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसका ही अर्थ है, उसका ही असर है। कोई हमसे पीछे कह रहा था इतना अनाज क्यों तुम लोग फ्री दे रहे हो। अरे भाई, इसी देश में अनाज तो चूहे खा जाते थे। आप लोग मीडिया में भी छापते रहते थे, ये देखो भंडार, और सड़ गया, बारिश से बचाने की क्षमता नहीं थी। आज वही तो हम बचा करके अपने देश के लोगों को संपन्नता से भेज भी रहे और दुनिया के 155 देशों की भी सहायता कर रहे हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ मोदी। सर 30